हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो आरपीएफ की भर्ती निकलती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। आरपीएफ के नाम से जो वैकेंसी निकलती है, अब की बार ये वैकेंसी आरपीएसएफ के नाम से निकलेगी। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, तो ये चाहे आरपीएसएफ बोलो चाहे आरपीएफ बोलो, बात एक ही है। आरपीएफ के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे की, वो वैकेंसी आपकी सिपाही के पदों पर भर्ती होगी और दरोगा यानी कि एसआई के पद पर ये भर्ती आने वाली है। तो कुल मिलाकर 9,000 प्लस पदों पर बोला जा रहा है कि लगभग लगभग 9,500 प्लस पद इसमें होंगे। लगभग 9600 और 9500 के बीच में पद रहने वाले हैं, जिसमें 4750 पद आपके मेल कैटेगरी के लिए और 4750 पद लगभग फीमेल कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे, क्या है अधिसूचना के बारे में, क्या इसमें लिखा है और क्या इसके बारे में अभी सूचना है, ये वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक आपका पेपर होगा और योग्यता क्या रहने वाली है, क्या कोई बदलाव होगा या एसआई के पदों पर कोई बदलाव होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में इस बार सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है और आप या ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खास तौर पर आरपीएफ वाले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब नंबर दूसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जो आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एज लिमिट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर एज लिमिट हमारा हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विद इन 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2021, यहाँ 2022 होगा। ऑनलाइन फॉर्म सिलेक्शन प्रोसेस लगभग 9500 पदों पर ये आने वाली है। रीजन वाइज आरआरबी की तरफ से ये जो बताया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, किस साइड के किस जोन में, तो अहमदाबाद जोन की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल के पदों पर ये भर्ती होने वाली है, जिसमें लगभग 460 पद हैं और आरआरबी अहमदाबाद .gov.in से इस पर आप फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे ही अजमेर के लिए 487 पद हैं। इलाहाबाद में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 422 पद। बेंगलुरु के लिए बात करें तो 413 पद, जबकि भोपाल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 450 पदों पर इसमें ये वैकेंसी निकलने वाली है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भुवनेश्वर के लिए 412 पदों पर होगी, बिलासपुर के लिए 399, चंडीगढ़ के लिए 487, चेन्नई के लिए 445, गोरखपुर के लिए 498, गुवाहाटी के लिए 475 और जम्मू एंड श्रीनगर आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती जो कि 403 पदों पर होगी। सभी जो जोन है इंडियन रेलवे के, उन सभी की यहाँ पर वेबसाइट भी आपको दे रखी है। क्लियर है। अब जो बचे जोन हैं वो है कोलकाता 407 पदों पर, मालदा आरपीएफ कांस्टेबल 501, मुंबई आरपीएफ कांस्टेबल 561, मुजफ्फरपुर की बात करें 453, पटना में 513, रांची में 402 और सिकंदराबाद में लगभग 450 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। अब बात करते हैं एक एक करके एलिजिबिलिटी आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी के लिए क्या योग्यता रहती है। तो आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो पर बने रहें। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी लगभग महिला के लिए 4750 पद और मेल कैटेगरी के लिए 4750 पद, कुल मिलाकर 9500 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। ये घट बढ़ भी सकते हैं, मतलब प्लस माइनस भी इसमें कुछ हो सकता है, ठीक है। अब बात करें कि इसमें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एज लिमिट की। जो स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ओबीसी एससी कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। वैसे ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। 18 से 25 वर्ष के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कांस्टेबल के पदों पर ये है। और 18 से 28 वर्ष तक के उम्मीदवार जो कि फॉर्म भर सकते हैं, जो कि एसआई यानी कि दरोगा के पदों पर ये जो भर्ती निकलती है इसके लिए।
क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। तो जो कांस्टेबल की बतौर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 10th पास होता है, यानी कि जो कैंडिडेट 10th पास है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जबकि एसआई की बात करें यहाँ पर, तो एसआई के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान यानी कि महाविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपकी ग्रेजुएशन या स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी के अंतर्गत लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता टेस्ट, साक्षात्कार आदि एग्जाम होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2021-22 में बोनस मार्क्स का भी प्रावधान है, यानी कि यहाँ पर बोनस मार्क्स भी प्रावधान रखा गया है। रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट में अभ्यर्थी की शारीरिक जांच की जाएगी। इंटरव्यू है जिसमें वाइवा बॉस में साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहने का मतलब सबसे पहली स्टेज के अंदर रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका जो पेपर होगा वो आपको देना होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी भाग दौड़ वाला जो भी काम होगा वो होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट और बायोबॉस टेस्ट यानी इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा। अंत में आपका बोनस मार्क्स इसके अंदर रखे होते हैं, इफ़ एनी कैटेगरी। अगर बोनस मार्क्स यानी कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जैसे 1,78 के करीब है, तो यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलते हैं। लड़कियों की जो हाइट 165 से ऊपर है तो उनको भी बोनस मार्क्स देखने को मिलता है। या फिर आप स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी लिया जाएगा। पीईटी कांस्टेबल वैकेंसी 3 मेन इवेंट्स होगा, जिनमें 1600 और 800 मीटर रन, हाई जंप और लॉन्ग जंप शामिल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इवेंट वाइज इस प्रकार है। कैसे है अब इसको देख लीजिए। पीटी की बात करें, यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होगी, 5 मिनट 45 सेकंड में। मेल कैटेगरी के लिए ये रखी गई है। फीमेल कैटेगरी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ चांसेस यहाँ पर सिर्फ एक ही रखा गया है। बात करें दूसरी, 800 मीटर की दौड़ होगी। अगर ये मेल कैटेगरी के लिए नहीं होती, ये फीमेल कैटेगरी के लिए 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होती है। सिर्फ एक ही अटेम्प्ट इसके लिए मिलता है। 3 फुट 9 इंच यहाँ पर मेल कैटेगरी को भागना होता है, जबकि हाई जंप करनी होती है, जबकि फीमेल कैटेगरी में मात्र 3 फीट की होती है, जिसके लिए 2 चांस आपको दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप के लिए 14 फीट की दूरी आपको लॉन्ग जंप करनी होगी। 9 फुट यहाँ पर महिलाओं के लिए, और इसमें भी 2 चांस आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कैटेगरी वाइज हाइट की बात करें, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1.65 इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है, जबकि एक्सपेंडेड मेल चेस्ट जो रखी जाती है मेल कैटेगरी के लिए 80 रखी जाती है, और यहाँ पर एक्सपेंडेड मेल चेस्ट यानी कि 85 रखी जाती है, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट यहाँ पर 157 रखी जाती है। तो ये फीमेल कैटेगरी के लिए है और ये मेल कैटेगरी के लिए है। SC/ST कैटेगरी के लिए बात करें तो हाइट 160 रखी जाती है, जबकि 76.2 इसमें हाइट एक्सपेंडेड होती है। फीमेल कैटेगरी के लिए 152 कैटेगरी होती है SC/ST कैटेगरी में, जबकि एक्सपेंडेड चेस्ट 81.2 सेंटीमीटर होती है। हिलमैन कैटेगरी के लिए 163 होती है मेल कैटेगरी के लिए, जबकि आपको हाइट 80 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो लगभग इसमें भी फीमेल कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसा ही 155 और 85 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट का बात करें, हाउ डू आई अप्लाई फॉर आरपीएफ 2021। तो सबसे पहले आपको आरपीएफ की साइट पर जाना होगा, लेकिन अभी तक तो ये कुछ भी जारी नहीं हुआ है, तो आप सभी को बता दें। आपको नोटिफिकेशन देखना होगा, अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट बटन क्लियर करना होगा, पूरा फॉर्म भरने के बाद, फ़ोटो वोटो क्लियर करने के बाद। क्लियर। तो फ़ोटो में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन इसमें मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। पार्ट 1 होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 नंबर के होते हैं। पार्ट 2 के अंदर अर्थमेटिक होता है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर। और पार्ट 3 के अंदर जनरल अवेयरनेस जीके आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की होती है। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, और 120 नंबर का ही ये पेपर आपका होता है। तो दोस्तों ये तो आपकी कंप्लीट डिटेल रही किसके बारे में, आरपीएफ के बारे में। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये वैकेंसी आने कब वाली है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वैकेंसी आपकी 2022 में आपकी फरवरी की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपको देखने को ये वैकेंसी मिल जाएगी। आरपीएफ के तरफ से ये मतलब बोला गया है कि अब की बार लगभग 9500 प्लस पदों पर ये भर्ती आने वाली है। तो ये तो पक्का है, तय है, ये भर्ती आएगी।
क्लियर है, ये तो पक्का है भर्ती आएगी। क्योंकि अभी ग्रुप डी के फॉर्म बचे हुए हैं, ग्रुप डी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एनटीपीसी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जो परेशानी है ये दिक्कत खड़ी कर रही है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है 2022 के फर्स्ट या सेकंड मंथ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आप इनकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें बाद में आपको समय इसमें कम दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।